जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए मैं अभी रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो बुक आया हुआ है चैप्टर वाइज एमसीक्यू, ठीक है, जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 टीआरई 3 और स्टेट के जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न उसका मैं सॉल्यूशन आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ 6 to 8 और 9 to 10 के लिए, ठीक है, गणित सब्जेक्ट का। और इसमें चैप्टर वाइज 2200 क्वेश्चन प्लस दिया गया है, उसका हम लोग आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, कार्य और समय, ठीक है, यानी कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों बोला गया है कि सुरेश और शशि एक काम को 11 दिनों और 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर काम को पूरा करके 5600 रुपया पारिश्रमिक प्राप्त किया, तो पारिश्रमिक में उनके हिस्से क्रमशः कितना कितना है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, तो देखिए सुरेश और शशि दोनों को नाम लिख दिया है और काम को करने में सुरेश को कितना, तो 11 दिन लग रहा था और शशि को 17 दिन। हम 11 और 17 का एलसीएम निकाले हैं तो 187 आ रहा है। और अब 187 को अगर हम 11 से भाग कर रहे हैं तो 17 बार में कटेगा, और 187 को अगर हम 17 से भाग दे रहे हैं तो 11 बार में कटेगा। यानी इसका अनुपात आ गया सुरेश और शशि का 17:11 आ जा रहा है इसका क्षमता। तो वही हमने लिख दिया है क्षमता, एफिशिएंसी। उसके बाद हमने क्या किया है, सबसे पहले सुरेश की बात करेंगे तो दोनों को कितना प्राप्त हो रहा था, दोनों मिलकर जब काम पूरा कर रहे थे तो 5600 रुपया पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा था। तो 5600 गुणे इसका सुरेश का निकाला हूं, तो सुरेश का हिस्सा कितना है 17, और ये दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 17 + 11 टोटल एफिशिएंसी नीचे हो जाएगा। और ये सुरेश का निकाला हूं तो 17 ऊपर, सुरेश वाला एफिशिएंसी ऊपर हो जाएगा और गुणे 5600। अब इसको काट कूट करेंगे तो हमें सुरेश का हिस्सा पता चल जाएगा। तो 5600 और 17 ये दोनों को जोड़ने पर हमें आ रहा है 28, 28 दूना 56 यानी 200, 200 में 1700 यानी 3400 रुपया हो जाएगा सुरेश का। और इसी तरह से अब हम शशि का हिस्सा निकालेंगे। तो देखिए क्या किया हूँ, तो 5600 आगुने देखिए शशि का एफिशिएंसी 11 दिया था, देख लीजिए यहाँ पे। तो हमें शशि का एफिशिएंसी कितना आया था 11, तो वही हम 11 नीचे कितना हो जाएगा 17 + 11 दोनों का एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी जोड़ देंगे और गुने 5600, तो जोड़ने पर 28 आ जा रहा है। और 28 से हम काटेंगे 5600 को तो 200 बार में, और 200 में 11 से गुना करेंगे तो 2200 रुपया इसका शशि का हो जाएगा। यानी दोनों व्यक्ति का कितना 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 हिस्सा प्राप्त हुआ, तो देखिए सुरेश को 3400 और 2200 शशि को प्राप्त हो रहा है। यही इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते ये वाला देखिए, कह रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी जो है एक काम को 15 दिनों में पूरा कर देते हैं। यदि वे एक साथ काम को करते हैं तो व्यक्ति ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, तो यह काम अकेले बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए उसमें बोला गया था कि ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में काम कर रहे थे और ए अकेले उस काम को 20 दिन में कर रहे थे। तो 15 और 20 का निकालेंगे हम एलसीएम तो 60 आएगा, और हम जब 60 को इस 15 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, और इस 60 को अगर हम 20 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा। यानी हमें इसका एफिशिएंसी निकल गया, क्षमता निकल गया 4। ये दोनों का ए और बी दोनों का एफिशिएंसी 4 आ रहा है, और सिर्फ ए का एफिशिएंसी जो है क्षमता 3 आ रहा है। तो मेरे को बी का एफिशिएंसी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमें ए का एफिशिएंसी जब 3 पता चल गया, इसका हमें 3 पता चल गया और टोटल हमें 4 दिया है, तो बी के एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये 3 वाला इस 4 में से जाके घटा देंगे, यानी 4 में से 3 घटेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। ऐसे भी देखेंगे तो देखिए यहाँ ए का मान 3 आ जा रहा है, तो बी का मान कितना रखेंगे कि 4 आएगा, 1 रखेंगे, तो यानी बी का एफिशिएंसी 1 हो गया। तो हमें बी की क्षमता पता चल गया, तो बी अकेले काम को कितना दिनों में करेगा। तो टोटल वर्क हमें पता था कितना था, तो टोटल वर्क 60 था और बी का एफिशिएंसी कितना आ रहा था 1, तो 1 से भाग देंगे तो बी का काम टोटल निकल जाएगा कितना भाई, तो 60 दिन काम करेगा वो बी अकेले, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 60 दिन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं अगला सवाल, देखिए ये वाला कह रहा है कि यदि एक कार्य को ए और बी 8 दिनों में और बी और सी 12 दिनों में और सी और ए जो है 24 दिनों में पूरा करते हैं,
तो तीनों एक साथ कितने दिनों में काम को पूरा कर देंगे, चलिए इसको बनाते हैं। देखिए ए और बी जो था 8 दिनों में कर रहे थे, बी और सी मिलकर 12 दिन में, और सी और ए कितना 24 दिनों में। तो 8 12 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब हम इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, तो इस 24 में हम पहले 8 से भाग देंगे तो 3 बार में, फिर इस 24 में हम इस 12 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, फिर इस 24 को इस 24 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा। यानी तीनों का एफिशिएंसी ए बी सी का तीनों का एफिशिएंसी निकल गया। अगर हम ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए जोड़ेंगे तो देखिए ए दो ए 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो हम एक ही बार लिख रहे हैं। फिर बी भी 2 बार आएगा, सी भी 2 बार आएगा, तो हम सबको एक एक बार लिखकर और 2 हम बाहर कॉमन ले लेंगे और इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, तो 6 आ गया इसका टोटल एक साथ। और ये 2 से जब भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो इसका क्षमता कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और टोटल वर्क हमें कितना पता था, टोटल वर्क हमें यहाँ पे पता था 24, तो तीनों जब मिलकर कर रहे थे तो 3 आ रहा है क्षमता, और टोटल वर्क 24 है, तो 3 से भाग देंगे तो हमें 8 दिन पता चल जाएगा कि तीनों मिलकर करेंगे एक साथ, तो 8 दिन में कर लेंगे काम को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 दिन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये देखिए अगला सवाल है कि पी क्यू और आर जो है एक काम को क्रमशः 6 घंटा 8 घंटा तथा 15 घंटा में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम पूरा किया और पारिश्रमिक कितना मिल रहा है, तो 9460 यानी 9460 रुपया उसको प्राप्त हो रहा है। तो पारिश्रमिक में उनके हिस्से कितना कितना है ये निकालना है, चलिए देखते हैं। तो देखिए पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, इसको 6 कितना घंटा लग रहा था, इसको 6 घंटा, इसको 8 घंटा क्यू को, और आर को 15 घंटा लग रहा था। अब तीनों का हम 6 8 15 का एलसीएम लेंगे तो 120 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 120 को 6 से भाग करेंगे तो 20 बार में, 120 को 8 से भाग करेंगे तो 15 बार में, 120 को 15 से भाग देंगे तो 8 बार में। यानी पी क्यू आर तीनों का एफिशिएंसी हमें निकल गया। तीनों को ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो तीनों को ऐड करने पर हमें कितना आ रहा है, 43 आ रहा है। 43 यूनिट कितना के बराबर, तो 9460 बोल रहा था, तीनों का पारिश्रमिक दिया था टोटल। तो तीनों का हमें क्या निकल गया, हम तीनों का कितना निकाल दिए, तीनों जो 43 यूनिट आ रहा है टोटल, और ये बता रहा था 9460 रुपया था। तो अगर हमें पी का हिस्सा निकालना है तो क्या करेंगे, पी का कितना दिया था, पी का हिस्सा कितना आया था, तो पी का हिस्सा हमें 20 पता है, तो यही कर देंगे हम। क्या करेंगे, तो ये 20 यूनिट निकालना है, जब 43 यूनिट इतना है तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो ये 9460 में इतना से भाग पड़ जाएगा, गुना 20 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से जब 1 यूनिट का मान निकालिएगा ना आप, जैसे ही आप 1 यूनिट का मान निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 94,960, 94 नहीं 9460 अब बटा में है 43 हो जाएगा, ठीक है, 1 यूनिट का मान। तो जब आप 20 यूनिट का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 20 से गुना करना पड़ेगा, तो वही हमने यहाँ पे काम कर दिया है। 20 यूनिट का तो 20 से गुना कर दिया, इसको काटेंगे तो 240, और 240 से 20 करेंगे से गुना तो 4400 रुपया आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्यू का हिस्सा, तो क्यू का 15 यूनिट आया था इसका, तो 15 यूनिट यानी कि 15 से गुना करेंगे 9460 बटा 43 में, इसको काटेंगे तो 220 में 15 से फिर गुना करेंगे 3300 आ जाएगा। फिर इसी तरह से आप आर का निकालेंगे, 8 यूनिट उसका एफिशिएंसी आया था, तो 8 से गुना हो जाएगा, इसका काटेंगे 220, 8 से गुना करेंगे 1760, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4400 3300 1760, ऑप्शन नंबर बी पी क्यू आर का हिस्सा होगा। अगला सवाल देखिए ये वाला बोला जा रहा है कि राम एक काम को 60 दिनों में कर सकता है, वह 15 दिन काम करता है, फिर वह श्याम बचे हुए काम को अकेले 30 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों इकट्ठे काम को पूरा कितने दिनों में करेंगे, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए जब यहाँ पे टोटल कितना दिया था आपका 60 दिनों में, मतलब राम एक काम को 60 दिनों में कर सकता था, 60 हम लिख दिए, ठीक है, और वह 15 दिन काम करता था, ठीक है। तो 15 दिन काम करेगा तो इसमें से तो 15 दिन माइनस हो जाएगा, यानी कि 45 दिन बच जाएगा, ठीक है, ये बात हो गई। और फिर बचे हुए काम को श्याम अकेले 30 दिनों में कर रहा था, अकेले जो बचा हुआ काम था उसको अकेले 30 दिनों में, तो एक दिन में कितना होगा, तो 45 बटा 30 से काटेंगे
है ना, बटा में चल जाएगा ये एक दिन का निकालेंगे तो 30 इधर बटा में आ जाएगा, 45/30 यानी काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा एक दिन का वर्क। ओके, ये हो गया। तो राम के द्वारा लेकिन राम जो था, राम एक काम को 60 दिनों में करता था, तो ये 60 वर्क को 60 दिन में करता था, तो यानी एक एक यूनिट का मान, ये 60 से 60 भाग देंगे तो क्या एक यूनिट आ जाएगा इसका। और इसका कितना आ रहा था, ये जो श्याम था उसका कितना यूनिट निकाले हम, 15 दिन के बाद काम करना शुरू करता था, यानी 45 काम था और 30 दिन में करता था उसको। तो इसका एक एक दिन का काम कितना हो रहा था, 3/2 यूनिट। तो ये और इसका 1 यूनिट, तो इस दोनों को टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल एफिशिएंसी निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे हम, यानी 1+3/2। तो 1+3/2 हम जोड़ेंगे तो 5/2 आ जाएगा, इसको भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो ये 5/2। और टोटल वर्क हमें पता है कितना था, टोटल वर्क 60 था, और इस टोटल वर्क को हम टोटल एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। तो 5/2 से हम 60 को भाग देंगे तो 60 गुने ये उलट जाएगा तो 2/5 यानी 12×5 = 60 और 60 12×2 = 24, यानी इसका आपका दिन कितना लग जाएंगे, 24 दिन दोनों को इकट्ठे को काम करने में लग जाएंगे। तो दोनों को इकट्ठे काम को पूरा करने में कितना है, 24 दिन लगेंगे, इसका आंसर यही हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाकर कमेंट में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कार्य और समय चैप्टर हम इसमें कंप्लीट कर दिए, इसी तरह से मैं चैप्टर वाइज आपका एमसीक्यू लेकर आऊंगा, और ये जो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम मॉडल इसका लेकर आएंगे, ठीक है।